अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मीम मीम और मेरे साथ हैं। नून रे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी मीम मीम की शिकायत लगाती हूँ। 2 दिन से लगातार इनसे कह रही हूँ कि अपने नाज़रीन और सामीन के लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाते हैं या कोई फीलिंग का इज़हार करते हैं, कोई अच्छी बात और किसी नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो आपसे शिकायत है, कौन सी वजूहात थी जो आप मेरे साथ वीडियो नहीं बना पा रहे थे? बस 2 दिन से ज़रा मसरूफियात थी, तो इस वजह से टाइम नहीं दे पाया मैं आपको। जी नाज़रीन, तो आज का हमारा टॉपिक है सब्र। सब्र के मायने हैं बर्दाश्त करना। हमारे मुताबिक ये अल्फाज 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, स्वाद, बे, रे। क्या मीम मीम आप सब्र को डिफ़ाइन करना चाहेंगे? जी जी नून रे। स्वाद का मतलब सदका, बे का मतलब बरकतें, बलाएं, और रे का मतलब रंजिशें, रहमतें। यानी मीम मीम के मुताबिक सब्र करना एक सदका जारिया है जो तमाम बलाओं, मुसीबतों और रंजिशों को ख़त्म करके बरकतों और रहमतों में बदल देता है। मीम 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 अब आप थोड़ा सा और डिफ़ाइन करेंगे? बिल्कुल नून रे। हम सब्र को जानने पहचानने में देर कर देते हैं। अफरा तफरी, जल्दबाजी हमसे सब्र का दामन छुड़ा लेती है और हम बेमुरवत लोग खसारे की आग में झलस जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें सबक लेना चाहिए तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हमें सबक लेना चाहिए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, हमारे तमाम अंबिया कराम से, जो हमारे लिए मिसाली नमूना थे। और हमें सब्र की मिसालें, निशानियाँ अंबिया कराम के घराने से मिलती हैं। और एक हम हैं, सब्र के बजाय नफ़ाबाजी, सुकून की चारदीवारी के पीछे भागते भागते अपना बचपन, अपनी जवानी, हत्ता कि अपना बुढ़ापा भी दांव पे लगा देते हैं। नताइज ये होता है कि हम फिर भी खाली दामन रहते हैं। सब्र तो वो है नून रे जो सब कुछ खोने के बाद भी पाने की तमन्ना करे। हाँ नून रे, तो आप क्या कहेंगी? सही कह रहे हैं कि सब्र पाने की तमन्ना हो। अपनों के बिछड़ने पर आंखों की जो दहलीज है वो बार बार भीग जाती है। दिल चीखो पुकार कर रहा होता है। हर चीज़ मुंतशी नज़र आती है। तो हमें भी चाहिए सब कुछ छोड़कर अपने रब पर भरोसा करें, अपनी ज़ात को पहचाने और सब्र का दामन कभी छूटने ना दे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने हाथों से अपनी नज़रों के सामने अपने प्यारों से जुदा होते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, बल्कि एक लंबी कतार में टप टप करते आंसू आपको हौसला देते हैं, आपको तसल्ली देते हैं। ऐसा ही है मीम मीम। जी जी नून रे, हमने भी अपने हाथों सब्र का दामन कितनी बार छोड़ा, तो चोटें खाई, लोगों की तसल्लियाँ सब्र के दरवाजे तक तो ले जाती हैं, लेकिन सब्र का दरवाज़ा खुलने नहीं देती। ये दर्द, ये अल्फाज वो इंसान अंदर की गहराई से जान सकता है जिसने कोई अपना खोया हो, रब के हवाले किया हो, क्योंकि सबसे बड़ी जुदाई और इससे ज़्यादा सब्र हो ही नहीं सकता। सही कहा मीम मीम आपने। बिछड़े हुए लोगों की याद जब दस्तक देती है तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और दिल, रूह, वजूद माजी की खिड़की में झांकने लगता है। हमारे और आपके साथ ऐसा अक्सर होता है। हमारे आज के टॉपिक का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि बताना है
کہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ ہر تکلیف، ہر آزمائش رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ اور اگر آپ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو بڑی سے بڑی، مشکل سے مشکل منزل آپ کو بآسانی مل جاتی ہے۔ پر شرط یہ ہے کہ آپ نے صبر کا پار کرنا ہوتا ہے۔ ایک صبر وہ بھی ہے جو اپنوں کو کھو دینے کے بعد نصیب ہوتا ہے، مگر یہ صبر آپ کو تڑپائے رکھتا ہے، اور وہ صبر کبھی بھولتا نہیں، بلکہ آپ میں روحانیت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ صبر بچھڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور میم بھی، اب آپ کیا کہیں گے؟ صبر ایک ایسا پھل ہے جو میٹھا در میٹھا ہوتا جاتا ہے، جو آپ کو رفتہ رفتہ منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اور امید کرتے ہیں کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک، ایک نئی اچھی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔